सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पे करें और पाए अपने इस चैनल के सारे अपडेट्स के नोटिफिकेशंस। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग के लिए खुशखबरी है एमसीएल के द्वारा, जिन्होंने माइनिंग सरदार की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है। तो एमसीएल के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, वो 29/6/2020 को, यानी कि इसी महीने के 29 तारीख को, ठीक है। तो इस तारीख को आपका, और ये जो नोटिस है ये माइनिंग सरदार पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 25/11/2019 को, उन लोगों के लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो ये सारे जो इनका जो रिजल्ट जो हुआ था 1/12/2018 को, सॉरी, जो नोटिस आया था एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए 2018 को, उसकी रिगार्डिंग है, क्योंकि इसमें बता दिया जाएगा कि इसमें जो कॉल होगा 1:2 के लिए होगा, ठीक है। और इन्होंने कोविड-19 को देखते हुए कुछ अलग तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया है, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि किस तरह से बना है। तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपको क्या होगा, ऑनलाइन तरीके से की जा रही है, ठीक है। फिजिकल जो होगी उसकी बाद में जांच होगी। पहले आपको क्या करना है कि सारे जितने भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो नीचे लिस्ट है, उनको आपको स्कैन कॉपी बना करके आपको भेजना, ठीक है। जिनको पीडीएफ बना करके आपको भेजना है, और उनका जो क्वालिटी होगा 300 DPI में होगा। और उनका जो मेल दिया हुआ ये है आपका recruitment.mcl@collindia.in पे आपको मेल कर देना, ठीक है। अपने आईडी से, अपने नंबर वाले, ठीक है, जिन्होंने जिस आईडी से आपने लॉगिन किया था, इसमें रजिस्टर किया था, जिसमें आपने फॉर्म फिलिंग के टाइप में आपने प्रोवाइड करा था, उसी ईमेल आईडी से आपको भेजना है, ठीक है। दूसरे ईमेल आईडी से आपको नहीं भेजना, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ है। इनके जो क्राइटेरिया है उसको अब देखेंगे हम लोग कि क्या है। बोल रहे हैं ये कि ये आपको जो भेजना वो कलर आपका स्कैन कॉपी होना चाहिए, ठीक है। कलर स्कैन कॉपी होना चाहिए, और भी बोथ साइड होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि आगे पीछे दोनों डॉक्यूमेंट्स का जो होगा, क्योंकि किसी की जैसे ओवरऑल सर्टिफिकेट में डेट वगैरह जो पीछे का भी दिया हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ को भी, और पासिंग सर्टिफिकेट जो 10th का, वो सारी चीज़ में आपका कलर, और मतलब कि दोनों डिटेलिंग्स होते हैं। तो उस सारी चीज़ को देखते हुए दोनों बोथ साइड का आपको भेजना है, ठीक है। जिसका सर्टिफिकेट में बोथ साइड का डिटेलिंग किया हुआ है और सर्टिफिकेट में। उसके बाद में ये बोला है कि आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारे जितने भी स्कैन कॉपी होंगे, कलर स्कैन होंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के होंगे, और उनका जो क्वालिटी होगा 300 DPI के होगा, और वो आपको PDF बना करके इस जो ईमेल आईडी जो प्रोवाइड किया उसमें भेजना है, ठीक है। और जो लिस्ट है आपका डॉक्यूमेंट का, वो आपका इस तरह से, पहला जो आपका वैलिड आपका माइनिंग सरदारशिप का जो डीजीएमएस के द्वारा प्रोवाइड किया आपका सर्टिफिकेट, उसके बाद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, वैलिड गैस टेस्टिंग, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपका मार्कशीट, पासिंग, ये सारी चीज़ प्रोवाइड करना है, और एडमिट कार्ड भी, ठीक है। एडमिट कार्ड जो आपका एग्जाम के साथ, ये तीन ही चीज़ प्रोवाइड करना है 10th के। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जिन्होंने आपका कैटेगरी वाइज तो अप्लाई किया है, तो ST SC और OBC का जो आपका जो सर्टिफिकेट है उनको आपको भेजना है, ठीक है। और वो भी वैलिड, ठीक है, अभी तक में जो वैलिड सर्टिफिकेट हो, ठीक है। और उसके बाद आपका अगर कहीं पे जॉब करे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भेजना है, ठीक है। और जिन्होंने डिप्लोमा किया है तो बाकी सारे चीज़ सेम चीज़ होंगे। बाकी आपका जो डिप्लोमा के द्वारा 3 इयर्स का आपका वैलिड सर्टिफिकेट, जो 3 इयर्स का मार्कशीट है वगैरह, उसका पासिंग, और उसके साथ में आपको भेजना है वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट, डीजीएमएस के द्वारा प्रोवाइड किया जो है आपको, ठीक है। उसके बाद में उसके साथ में ही आपको भेज देना है को जो ऊपर में बताया गया था, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट को भेजना है, गैस टेस्टिंग का, मैट्रिकुलेशन के हिसाब से जो आपका पासिंग है, मार्कशीट है, एडमिट कार्ड, और उसके बाद में जो आपका कैटेगरीज का अगर आपके पास है, आपने उसके द्वारा अप्लाई किया, तो वो सारी चीज़ आपको भेजनी है। उसके साथ में आपको क्या करना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है सेम ऊपर के द्वारा ही भेजना, ठीक है। और ये सारी जो PDF के फॉर्म में होने चाहिए, बोथ साइड में, देखिए मैंने बताया था, बोथ साइड में आपको होना चाहिए, कलर कॉपी होना चाहिए, 300 DPI में होना चाहिए, 300 DPI में होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और ये जो आपका जो कट ऑफ ग्रेड है, वो सारी डिटेलिंग जो है, जिनके पास 10/11/2019 का, उन्हीं को अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। और उसके बाद जो है आपका देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग सेल बी मेड ओनली बाय, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि अपने ईमेल से आपको भेजना है, ठीक है। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ में लगा करके आपको भेजना है, ठीक है। और उसके बाद जो ये आपका मेल जो है, वो आपको जो है 6/7/2020 तक आपको पहुँच जाना है, शाम के 5 PM तक, ठीक है। यानी कि अगले महीने 6 महीने, जुलाई महीने के 6 तारीख के शाम के 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। अगर उनका जो सर्टिफिकेट नहीं पहुंचता है तो वो बता दिया जाए कि वो नॉट इंटरेस्टेड है, मतलब उनको मान लिया जाए कंपनी के द्वारा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है कंडीशन से आपको मेल करने का, ठीक है। और भी कुछ डिटेलिंग किया हुआ है, जैसे कि आपको बोला गया कि PDF जो मैनेजमेंट के द्वारा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कि अगर उनके पास अगर पहुंचता नहीं है टाइम पे, तो उन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि टाइम पे नहीं पहुंच रहा, तो
उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी नहीं लेगी, ठीक है। उसके बाद कंपनी और जो आपका जो है अगर डॉक्यूमेंट्स आपको उनके पास मेल पे नहीं पहुंचते हैं तो समझ लिए कंपनी समझ लेगी कि आप जो है आप इंटरेस्टेड नहीं है, कंपनी आप एम्प्लॉयमेंट के लिए उस कंपनी में आपको इंटरेस्ट नहीं है और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज द प्रोविजनल एंड दिस इज नॉट कन्फर्म एनी राइट ऑफ द कैंडिडेट टू अपॉइंटमेंट। मतलब कि बोल दिया गया है कि आपको अगर डॉक्यूमेंट भेज जरूरी नहीं कि आपका हो जाए, अगर क्योंकि 1:2 का कॉल है तो जो कन्फर्मेशन होगा उन्हीं के साथ में होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और जिनको सिलेक्शन कॉलिंग हुआ है तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अच्छे से जाए, कोई भी मिस ना करे, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं ओवरमैन में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो कोई भी जितने भी कैंडिडेट्स को कॉल है तो कृपया करके सारे जाएं, मतलब मेल कर लें, ताकि आपको जॉब का जो अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ से जब भी जाए नहीं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।